कुछ हुआ है। पाकिस्तान के रेलवे मंत्री ने फोटो लगाई है यासीन मलिक की। यासीन मलिक जो कि टेरर फंडिंग का आरोपी है, आतंकवाद की तमाम गतिविधियों में शामिल रहा है। पाकिस्तान के रेलवे मंत्री ने यासीन मलिक की फोटो लगाई है। मंत्री ख्वाजा रफीक ने ट्विटर पर यासीन मलिक की फोटो लगाई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के रेलवे मंत्री ने यासीन मलिक की ट्विटर पर अपने फोटो लगाई। देखिए ये ट्वीट भी आपको दिखा रहा है। ये रेलवे मंत्री हैं ख्वाजा रफीक, जिन्होंने ट्विटर पर यासीन मलिक की फोटो लगाई है। वो यासीन मलिक जिस पर आज फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर कौन सी सजा उसे हो सकती है, क्योंकि उसके ऊपर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैर कानूनी गतिविधि और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप लगा है। इतनी गंभीर धाराएं जो है उसके ऊपर लगाई गई है। इतना ही नहीं, आप समझिए यासीन मलिक ने एनआईए कोर्ट में प्लीड गिल्टी, यानी कि अपने ऊपर जो उनके आतंकवादी अधिनियम की जो धाराएं लगाई गई हैं उसको लेकर भी जो है याचिका दायर की थी। हालांकि वो भी जो है खारिज हो गई थी। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि देखिए यासीन मलिक एक तरफ दोषी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान लगातार ऐसे लोगों का साथ दे रहा है। सुजाता, बिल्कुल, तो अपनी तमाम आतंकी गतिविधियों और अपने जो तमाम पाप हैं, अपने गुनाहों को कबूल कर चुका है ना ये कोर्ट में यासीन मलिक, और कुछ ही देर बाद उसकी सजा का ऐलान भी संभव है। इस वक्त आपको बता दें कि मामले पर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन अब इधर इस बीच कोई मौका नहीं छोड़ता है पाकिस्तान। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यासीन मलिक पर सजा का फैसला थोड़ी ही देर बाद हो जाएगा। आज सजा पर बहस होगी। पटियाला हाउस कोर्ट में बाहर कड़ी सुरक्षा है। मलिक पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का आरोप था। मलिक ने इस मामले में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी और आज इस मामले में सजा का ऐलान संभव है। इसे लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक एनआईए की विशेष अदालत में आज सजा का ऐलान होने वाला है। तो देखिए यासीन मलिक के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं, क्योंकि गुरुवार को उन्हें दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि आज जो है उन्हें फैसला जो है उनके ऊपर सुनाया जाएगा। और इसी पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ शहजाद पुनेवाला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यासीन मलिक के ऊपर तमाम तो धाराएं लगी हैं, लेकिन पाकिस्तान से समर्थन उन्हें मिल रहा है। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो ट्विटर पर यासीन मलिक का फोटो लगा रहे हैं। देखिए, जब यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को आज सजा मिलेगी कोर्ट से और 34 वर्ष बाद न्याय होगा, तो निश्चित रूप से जो यासीन मलिक के मालिक है, पाकिस्तान में बैठे हुए आका है, वो तो हड़बड़ाहट में ट्वीट करेंगे ही, वो तो उसे शहीद बताने की कोशिश करेंगे ही। पर उससे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भारत में भी कुछ लोग उसके मालिक बने बैठे थे। आपको याद होगा किस प्रकार से यासीन मलिक को दावते बिरयानी के लिए मनमोहन सिंह के दफ्तर में बुलाया गया था, किस प्रकार से मनमोहन सिंह की एक कमेटी ने 2006 में यासीन मलिक को विक्टिम्स ऑफ मिलिटेंसी के रूप में शामिल किया था उस पैनल में। तो बार बार जो देश में भी यासीन मलिक के मालिक है, जो उसके पोस्टर बॉय ऑफ अमन और आशा बताते थे, आज उनसे भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि 32 वर्षों में उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक आंसू नहीं बहाया, एक बार भी उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पे एक शब्द नहीं कहा। परंतु यासीन मलिक को जब सजा होगी और आतंकवादी वो घोषित हो चुका है, तब उसके लिए ये एक प्रकार से संरक्षण कवच बनने का काम पाकिस्तान के मालिक और यहाँ पर बैठे उसके मालिक क्यों कर रहे हैं? जी शहजाद, आप ये भी मानते हैं कि भले ही पाकिस्तान में सत्ता बदल गई हो, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए हो, लेकिन जो तौर तरीके हैं वो नहीं बदले हैं और इसीलिए उनके मंत्री इस तरह की हरकत करते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक आतंकिस्तान मुल्क है और इसीलिए नया पाकिस्तान पुरानी हरकतें करते रहता। आतंकवाद आर्मी और अमेरिका के सहारे था, अब अमेरिका चला गया, केवल आर्मी और आतंकवाद के सहारे पाकिस्तान रह चुका है और इसीलिए उसकी तो हरकतें समझ में आती है। परंतु सवाल ये भी पैदा होता है कि यासीन मलिक के जो इकोसिस्टम देश में है, जो उसका मालिक इकोसिस्टम देश में है, क्या वो उसके बारे में कुछ शब्द कहेंगे कि एक आतंकी जिसने कश्मीरी हिंदुओं का खून बहाया था, आज उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल शहजाद, और इंतजार इस बात का करना होगा कि आखिर जब आज फैसला सुनाया जाएगा तो इस अलगाववादी नेता यासीन मलिक को क्या सजा सुनाई जाती है। लेकिन देखिए, दिल्ली की अदालत ने यासीन मलिक को जो है दोषी ठहराया था, लेकिन आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो इंतजार किया जा रहा है उस फैसले का कि आखिर अलगाववादी नेता यासीन मलिक जो उसे क्या उम्र कैद की सजा दी जाती है या फिर कौन सी सजा दी जाती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एनआईए की विशेष अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया था।
आज यासीन मलिक की सजा पर बहस होगी और मलिक को उम्र कैद या फिर सजाए मौत मिल सकती है। इसके अलावा यासीन मलिक पर अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। इस बीच कोर्ट ने यासीन मलिक को अपनी संपत्ति के बारे में एफिडेविट देने को कहा था। यासीन मलिक पर यह मामला कश्मीर घाटी में आतंकियों की फंडिंग से जुड़ा है। अदालत ने यासीन मलिक से उसकी वित्तीय स्थिति का लेखा जोखा भी मांगा है और एनआईए से भी रिपोर्ट तलब की है। मलिक को आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, अन्य गैरकानूनी गतिविधियों और कश्मीर में शांति भंग करने का दोषी पाया गया था। यासीन मलिक इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। आतंकी बुरहान वानी की मुठभेड़ में मौत के बाद 2016-17 में कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाएं अचानक से बढ़ गई थीं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान यासीन मलिक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को कबूल कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, यासीन मलिक को कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें कि आज मामले की सुनवाई हो रही है, सजा पर बहस होगी और संभवतः आज ही सजा का ऐलान कर दिया जाएगा। अभी यासीन मलिक को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेशी हो गई है यासीन मलिक की। विशेष अदालत में उसे पेश किया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीरें जब यासीन मलिक को कोर्ट के अंदर ले जाया गया है। इसके बाद अब कोर्ट के अंदर बहस शुरू होगी कि क्या सजा दी जाए। उसके बाद बहुत उम्मीद है कि आज ही सजा का ऐलान हो सकता है। तो जो गुनाह किए हैं यासीन मलिक ने आतंकवाद से जुड़े हुए, उसकी सजा का ऐलान आज होगा। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर यासीन मलिक की कोर्ट में पेश हुई है। सीधे ले चलते हैं, अखिलेश राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी? तुरंत और एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह के कोर्ट में पेश किया गया है। वो एनआईए की स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट है, वहां पर सुनवाई होगी। और जैसा कि आपने बताया कि पहले ही उन्होंने यासीन मलिक ने प्लीड गिल्टी कर ली थी। उनके ऊपर बहुत ही गंभीर धारा, यूएपीए हो या देशद्रोह का मामला हो या एनआईए सेक्शन 16, 17, 18 और 20 का मामला हो, जिसमें कि अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामले में आज सुनवाई होनी है कि इनको कितनी सजा दी जाए। क्या अपने बचाव में यासीन मलिक कुछ कहना चाहते हैं? क्या अपने बचाव में ये कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि उनसे कम से कम सजा दी जाए? कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में इनके पूरे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए थे कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, इनकी हैसियत क्या है समाज में। इन सब को देखते हुए हो सकता है कि कोर्ट आर्थिक दंड भी लगाए। जिस तरह के गंभीर आरोप हैं इनके ऊपर, आतंकवाद फैलाने, टेरर फंडिंग करने के लिए, इस तरह से जब तमाम इनके साथ जो सहयोगी हैं, चाहे बिट्टा कराटे हो या फिर दूसरे भी सहयोगी हैं, उनको लेकर के किसी ने दूसरे ने प्लीड गिल्टी नहीं की, लेकिन क्योंकि यासीन मलिक ने प्लीड गिल्टी कर ली है, चार्जशीट फ्रेम होने के बाद, तो ये माना जाएगा कि अब आज इनको सजा पर बहस होगी। कोर्ट ये जरूर पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको अपने बचाव में अभी कुछ कहना है, क्योंकि अब सिर्फ विकल्प इतना है यासीन मलिक के सामने कि वो कोर्ट से ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमें कम से कम सजा दी जाए। हम कई सालों से जेल में हैं, उनकी तबीयत का हवाला दिया जाएगा। इस तरह से कोशिश की जाएगी कि कम से कम सजा दी जाए। कोर्ट से मांग की जाएगी। लेकिन क्योंकि देखिए, तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें यासीन मलिक की कोर्ट के अंदर, पटियाला कोर्ट के अंदर जिस तरीके से पेशी हुई है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये शख्स जो आपको नजर आ रहे हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी में पूरी तरीके से ले जाया गया यासीन मलिक को। ये देखिए, ये तस्वीर आपको जो नजर आ रही है, जो शख्स आपको नजर आ रहा है, दरअसल यही वो यासीन मलिक है जिसके ऊपर आपसे कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान इसके ऊपर किया जाएगा। और जिस तरीके से अखिलेश लगातार हमारे साथ बने, अखिलेश, कितनी देर में एक्सपेक्ट किया जा सकता है फैसला आएगा? इस देर में सुनवाई शुरू होगी और ऐसी खबर आ रही है कि एनआईए कोर्ट जो है इन कैमरा प्रोसीडिंग शुरू करेगी, यानी कि बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई होगी। क्योंकि एनआईए का ये कहना है कि जो भी कुछ बहस होगी उसमें कुछ बहुत ही गंभीर तरह के सबूत हैं, साक्ष्य हैं, जो कि मीडिया में लीक नहीं होने चाहिए। इससे आगे की हमारी कार्रवाई प्रभावित होगी। इसलिए यासीन मलिक के इस मामले में एनआईए कोर्ट जो है इनको कैमरा प्रोसीडिंग सुनवाई करेगी और बाहर मीडिया को उसमें कोर्ट रूम में जाने की इजाजत नहीं होगी। अभी ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर कितने यासीन मलिक जब बाहर उनके वकील आएंगे तो ये बताएंगे कि उन्होंने क्या दलीलें दी, उन्होंने कितनी रहम की मांग की। जिस तरह के अपराध हैं, जिस तरह के गुनाह हैं यासीन मलिक के, एनआईए जाहिर तौर पर अधिकतम सजा की मांग करेगा। अधिकतम सजा क्या हो सकती है इस मामले में यासीन मलिक को?
देखिए, अधिकतम सजा उम्र कैद तक की है और उम्र कैद की सजा हो सकती है। उसके अलावा कोर्ट के ऊपर है कि इनके स्वास्थ्य को देखते हुए जिस तरह से ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये रहम की मांग करेंगे कि हमारी सेहत खराब है, हम काफी दिनों से जेल में हैं, ये सारी चीजों को देखते हुए अगर कोर्ट चाहे तो उसको उस सजा को उम्र कैद से कुछ घटा भी सकती है। लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप है देश के खिलाफ, जिस तरह से इन्होंने साजिश की है टेरर फंडिंग में, आतंकवाद बढ़ाने में, घाटी में आतंकियों को सहयोग करने में, जिस तरह से इन्होंने इनके खिलाफ सबूत थे और इन्होंने खुद माना है कि हाँ हम इसमें शामिल थे, इसको देखते हुए ये जरूर कानून के जानकार भी कह रहे हैं कि कम से कम अधिकतम सजा इनको होनी चाहिए और वो उम्र कैद तक की सजा बनती है। मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार अदालतों के फैसलों को कवर करते रहे हैं, अगर कोई अपना गुनाह कबूल लेता है तो क्या उसे उसके प्रति नरमी दिखाई जा सकती है कि इसकी संभावना ज्यादा होती है? अखिलेश, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। जीडी बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा आज मिलने वाली है, क्या कहेंगे आप? उसको इसकी सजा बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। फ्रैंकली ही डिजर्व्स टू हैंग एट द एंड ऑफ अवर रोप। 4 तो उसने हमारे एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर का, 3 एयरफोर्स के पर्सोनल का खून उसके हाथ रंगे हैं, उनके खून से। फिर जो ये जब JKLF का सरगना था, इसमें तो जो कश्मीरी पंडितों के बरखिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, जो एथनिक क्लेंजिंग की ड्राइव, जो कि वहां पे जेनोसाइड जो इसने किया है, इसके खून से हाथ रंगे हैं। ही इज अ क्रिमिनल, ही नीड्स टू हैंग। और मुझे पक्का यकीन है कि आज जस्टिस मिलेगा उन लोगों को जिनके कलेजे छलनी किए हैं इसने, उनके नियर एंड डियर वन मार के। ये तो एक और क्रिमिनल के तौर पे इसको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल बख्शी साहब, ह्यूमैनिटी इसने किए हुए। बिल्कुल बख्शी साहब, और जिन गुनाहों का जिक्र आप कर रहे हैं, उन्हीं गुनाहों को सपोर्ट करता हुआ पाकिस्तान भी लगातार नजर आ रहा है। उनके मंत्री ट्वीट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए।